दर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये एक ऐसा पौधा है जो कि लेह लद्दाख के विषम परिस्थितियों में भी डटा रहता है। इससे बने उत्पाद यहाँ के लोगों की आय में वृद्धि भी करते हैं। इसके साथ ही सी बकथॉर्न एक ऐसा पौधा है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स होते हैं, एंटी एजिंग एलिमेंट्स होते हैं और इसके साथ ही साथ ये एक ऐसा पौधा है जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं कि ये आज के समय की संजीवनी बूटी है और इसे हिमालय का सोना भी कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें आज हम आपको हिमालय के इसी वरदान यानी सी बकथॉर्न के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं हिमालय का सोना सी बकथॉर्न की। भारत में औषधीय पौधों का इतिहास बहुत पुराना है। औषधीय पौधों का इस्तेमाल आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बती, होम्योपैथी और एलोपैथिक चिकित्सा में किया जाता रहा है। भारत में औषधीय पौधों का इस्तेमाल करने का इतिहास ईसा पूर्व 4500 से 1600 के आसपास का है। यही नहीं, ऋग्वेद में भी औषधीय उपयोग का वर्णन मिलता है। भारत में औषधीय पौधों की एक समृद्ध विविधता है। नीम, आंवला, अर्जुन, गिलोय और पीपल जैसे पेड़ औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एक औषधीय पौधे के विषय में चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, जिसका नाम है सी बकथॉर्न, जिसे हिमालय का सोना कहा जाता है, जो कि पहाड़ों में उगता है और अपने औषधीय गुणों के कारण बेहद प्रचलित हो रहा है। भारत में औषधीय पौधों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने साल 2000 में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की थी। तब से लेकर अभी भी हमारी सरकार औषधीय पौधों के क्षेत्र को बढ़ावा देने में निरंतर प्रयासरत है। साथ ही औषधीय पौधों के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी औषधीय पौधों के बारे में रुचि रखते हुए देश को हिमालय का सोना कहे जाने वाले औषधीय पौधे सी बकथॉर्न के गुणों के बारे में बताया और उसके प्रति लोगों को जागरूक किया। यूं तो प्राचीन सभ्यताओं में भी सी बकथॉर्न के इस्तेमाल का जिक्र है, लेकिन आज के समय में सी बकथॉर्न को लेकर उतनी जागरूकता नजर नहीं आती है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि सी बकथॉर्न के उत्पादों का इस्तेमाल किया जाए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला ये प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, ये अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है।
सी बकथॉर्न एक औषधीय पौधा है। सी बकथॉर्न को डालेचुक, वंडरबेरी, ड्रिलबू और चारमा जैसे नामों से जाना जाता है। लेह में इसे गोल्ड माइन और लेह बेरी के नाम से जाना जाता है। ये एक झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरी है। सी बकथॉर्न के कई फायदे हैं। इसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बेरी में भारी मात्रा में विटामिन सी और ए और के होता है। इसके अलावा अमीनो एसिड, ओमेगा फैटी एसिड भी इसमें मौजूद हैं। इसमें आंवले से 4 गुना अधिक विटामिन सी होता है। ठंडे और बंजर इलाकों में होने वाले इस फल का पौधा न्यूनतम तापमान में भी जीवित रह सकता है। तमाम औषधीय गुणों से भरपूर होने के बावजूद कुछ साल पहले तक किसान इस फल को 20 रुपए किलो के भाव से व्यापारियों को बेचते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में इसको इसकी गुणों के कारण पहचान मिली है और लोग इसकी मांग करने लगे हैं, इसकी कीमत 4 से 5 गुना तक बढ़ गई है। इसके इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, अल्सर और हड्डियों के इलाज में लाभ मिलता है, जिस कारण लोग इसका उपयोग करने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मांग बढ़ने की वजह से आने वाले 4-5 सालों में किसान इसकी खेती ज्यादा से ज्यादा करने लगेंगे। इसकी खेती करना भी बेहद सरल है। ये झाड़ी रूपी पौधा पहाड़ों में अपने आप उगता है, जिसकी निराई गुड़ाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही पानी खाद देना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र के किसानों के लिए ये ईश्वरीय वरदान जैसा है। पीरियोडिकली स्टडीज़ इस पे होती रही हैं और जैसे हर चीज़ में धीरे धीरे समझ बढ़ती है, इसमें भी बढ़ रही है। हमने आईआईटी बॉम्बे से इसकी स्टडी कराई है ऑन द जो रिसेंटली करीब 5-6 महीने पहले हमें रिपोर्ट भी आई है कि क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। एंड उसमें हमें कई नई नई चीज़ें पता लगी, जैसे ओमेगा एसिड्स और ये सब चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट अप्रोच ये रहेगा कि थोड़ा इसकी न्यूट्रिशनल जो कंपोनेंट्स पाए गए हैं उसको हम पब्लिसाइज भी करें। बाकी जो एक स्टडी जो थोड़ी सी हमारे को और करनी है, वो हमें एग्जैक्ट प्रोडक्टिविटी कितनी होती है पर हेक्टेयर एंड कितना एग्जैक्ट यहाँ पर हेक्टेयर्स में अभी कवरेज है, जो अभी ज़्यादातर ये वाइल्ड में ही उग रही है इस समय बेरी। तो जाना आपने कि आखिर सी बकथॉर्न को क्यों कहा जाता है मैजिक बेरी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि विशेष जारी रहेगा। इस बार का कृषि विशेष आप तक पहुँच रहा है लेह लद्दाख से। राजस्थान के बीकानेर में पहुंच गए हैं और बीकानेर के बेनीसर गांव में आज हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर। खेती में आप क्या क्या करते हैं? खेती में मूंगफली बिजाई करता हूं और ग्वार, मोठ, बाजरा ये सारा कुछ बेचता हूं। इसके अलावा मैं ग्राउंडनट की सीड में इन्वेस्ट करता हूं। मैं प्राइवेट फर्म है उसके साथ मिलकर काम करता हूं। इनकम ज़्यादा है यदि टेक्निकल तरीके से की जाए खेती। एचसीसी वाली योजना चलाई ना, वो बहुत बेस्ट योजना चलाई। राजस्थान से देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 22 नवंबर शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर हम खेती की बात करें तो पौधों की बढ़वार भी उतनी बेहतर नहीं हो पाती। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण सामने आई है और वो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न के औषधीय गुणों के बारे में देश भर में चर्चा है। साथ ही सरकार के प्रयासों से लोग इसके गुणों से अवगत हो रहे हैं। सी बकथॉर्न को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों इस औषधीय पौधे के बारे में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। सी बकथॉर्न लद्दाख की जो कल्चर और हमारा जो हेरिटेज है उसमें पहले से जुड़ा हुआ है, बहुत सदियों से जुड़ा हुआ है। लद्दाखी लोग इसको अपने बहुत सारे यूजेस में यूज करते हैं, आज से नहीं हजारों सालों से करते हैं। आमची सिस्टम में इसका बहुत सारा यूज होता है। लद्दाख के सी बकथॉर्न को पूरे भारत तक, और सिर्फ भारत तक नहीं, जैसे मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, लेकिन सिर्फ वोकल फॉर लोकल नहीं, इस सी बकथॉर्न में ताकत है ग्लोबल तक बनने की। सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि लद्दाख के सी बकथॉर्न की एल्टीट्यूड कई मायनों में चाइना एंड रशिया के सी बकथॉर्न से ज्यादा है। हमारी सबसे पहली जो कोशिश है वो ये है कि जो हमारा नेचुरली ग्रो कर रहा है, जो हमारा सी बकथॉर्न, वो उसको हम कितना इकोलॉजिकली
जो सस्टेनेबल हो उस तरीके से कितना उसको हम निकाल सकें, क्योंकि ये एक बहुत ही वैल्यूएबल जो है वो हर्ब है, फ्रूट है, और ये खुद भी अगर इसकी हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो इसको खुद को भी खतरा है। तो इसलिए सबसे पहले हमारा ये है कि हम जो हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारा शी बकथॉर्न है, जो लगभग बिहार की स्टडी के मुताबिक कोई 14,500 हेक्टेयर है, उसका हम कैसे एक सस्टेनेबल तरीके से उसका हार्वेस्टिंग कर पाएँ। उसके लिए हमें उन जहाँ पे ये झाड़ियों का झुंड होता है काफ़ी, उसमें हमें फायर लाइन्स या कुछ रास्ते बनाने पड़ते हैं जो दो काम करते हैं। एक तो ये कि आप उसमें अंदर जाके और ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और दूसरा कि उससे आग लगने का जब खतरा होता है, क्योंकि ये झाड़ियाँ बहुत घनी होती हैं, वो जब सूखती हैं तो कोई भी फायर इंसिडेंट छोटा मोटा वो आग के एक बड़े जो है उसमें बदल सकता है। ऐसे इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं, तो वो फायर लाइन्स हम बनाएं। दूसरा, हम इसकी यील्ड को स्टैंडर्डाइज करें स्टडी करके कि हमारे यहाँ अलग अलग जो हमारे वैलीज़ हैं वहाँ पे अलग अलग इनकी वैरायटी मिलती है, कहीं कोई बड़ा है कहीं छोटा है। तो हम उन सब का भी एक विश्लेषण करें साइंटिफिक तरीके से कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम स्टैंडर्डाइज कर दें। एक सी बकथॉर्न सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ का है। वो हमारे यहाँ नीमू संगम के पास हॉर्टिकल्चर फार्म में एस्टेब्लिश है, और उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो सी बकथॉर्न के खासकर प्राइमरी प्रोसेसिंग पल्प की प्रोडक्शन होती है, और कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स भी अब इस पर फोकस होके ये बनी हुए है। ये लद्दाख हार्वेस्ट के नाम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC के कोलैबोरेशन से ये यूनिट एस्टेब्लिश है। ये एक ऐसा पौधा है जो कि लेह लद्दाख की विषम परिस्थितियों में भी डटा रहता है, और इससे बने उत्पाद यहाँ के लोगों की आय को भी सुनिश्चित करता है। आज के समय में लोग अपने खान पान को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं। क्या और कितना खाना है इसका भी हिसाब रखने लगे हैं। किस फल और सब्जी में कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं इसका भी ख्याल रखते हैं। ऐसे में बाजार में पोषक तत्वों से भरे प्रोडक्ट्स या औषधीय गुणों से भरपूर फल और अन्न की काफी मांग बढ़ी है। साथ ही पोषक तत्वों से भरे गुणकारी औषधीय पौधों और उनसे बने उत्पादों की बाजार में खूब डिमांड है। इस दिशा में कई कंपनियां और इससे जुड़े लोग काम भी कर रहे हैं। लद्दाख में पाए जाने वाले औषधीय पौधे सी बकथॉर्न की भी बाजार में मांग बढ़ी है। युवा उद्यमी द्वारा इसके उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। पूरी धरती की अगर जो विटामिन सी की जरूरत है, अच्छा, पूरी धरती की विटामिन सी की जरूरतों को ये सी बकथॉर्न, जितना भी सी बकथॉर्न पूरी दुनिया में मौजूद है ना, वो विटामिन सी की जरूरतों को पूरा कर सकता है। मतलब इतना एक बार अगर आप इसको टेस्ट करके देखें मैम, तो आपको खुद महसूस होगा कि इसमें कितना साइट्रस फ्रूट है, विटामिन सी कितना ज्यादा होगा। एक बार इसको टेस्ट तो ये देखिए, ये जिसे हम गोल्डन बेरी भी कहते हैं, जैसा कि आपने कहा, मैं टेस्ट करती हूँ इसे। बहुत खट्टी है। आपको एहसास हुआ ना? बहुत खट्टी है, थोड़ा सा बेर का इसमें फ्लेवर भी है। का फ्लेवर है, ऐसा कहा जाता है। वैसे तो देखा जाए तो हम लोग आंवले को मानते हैं कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन कई ऐसी रिसर्चेस पाई गई हैं और इसमें माना गया है कि भाई आंवले से कई गुना ज्यादा विटामिन सी इसमें पाया जाता है। ऑरेंजेस से लगभग 12 गुना ज्यादा विटामिन सी इस सी बकथॉर्न में पाया जाता है। ना सिर्फ विटामिन सी, इसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि जितने भी इंसान के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, और भी बहुत सारे हमारे अमीनो एसिड्स हैं, इन सब की ज़रूरत होती है। तो इस सी बकथॉर्न में मैं कहूँ, अगर एक सेंटेंस में इसके बारे में बताना चाहूँ, एक वाक्य में बताना चाहूँ, तो इंसान के शरीर की जितनी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतें हैं, जो भी पोषक तत्वों पोषक तत्वों की जरूरतें हैं, वो सारी की सारी जरूरतें सी बकथॉर्न से पूरी की जा सकती हैं। सी बकथॉर्न में पाए जाने वाले औषधीय गुणों के कारण बाजार में इसकी मांग बढ़ी है। आपको बता दें कि इस झाड़ी नुमा पौधे से कई तरह के उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं।
क्योंकि इस पौधे के फल बीज, पत्तों और जड़ों तक को उपयोग में लाया जाता है, जिस कारण इससे कई तरह के उत्पाद भी बनाए जाते हैं और लोग इन उत्पादों को भी खरीद रहे हैं, जिसके कारण इससे जुड़े लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। सीबकथॉर्न के अंदर मेडिसिनल बेनिफिट, सदियों से उसके ऊपर बातचीत चलती आ रही है, कई रिसर्चेस भी हुई हैं और मेडिसिनल बेनिफिट तो कई बार उसके जिक्र किए गए हैं। आज जिस चीज़ की सीबकथॉर्न को ज़रूरत है वो एक जागरूकता की ज़रूरत है और मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी टीम को, जिन्होंने इस इंटरव्यू के माध्यम से वो जागरूकता को लोगों तक पहुँचाने का एक इनिशिएटिव लिया और मैं बहुत ही धन्यवाद उस बात का कहना चाहता हूँ। और जैसे जैसे ये जागरूकता बढ़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे वो प्लकर्स हों, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, जो महिलाएं जाती हैं बेरी तोड़ती हैं, बेरी तोड़ के लाती हैं, क्योंकि बेरी तोड़ना भी इतना आसान काम नहीं है, चाहे वो प्रोसेसर्स हों जो उस बेरी को पल्प में कन्वर्ट करते हैं, और चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बातें हों जहां उस पल्प से, उस लीव से कहीं प्रोडक्ट डेवलप किए जा सकते हैं, उससे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। सीबकथॉर्न, जिसे यहाँ पर सुपर फ्रूट के नाम से जाना जाता है, यहाँ के लोग इसे फ्रूट की तरह कंज्यूम करते हैं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी इसका फ़ायदा पहुँचे, इसके न्यूट्रिएंट्स को हम अपना सके, इसके लिए इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रोसेसिंग यूनिट है। सीबकथॉर्न की प्रोसेसिंग की बात करें तो एक पूरी विस्तृत प्रक्रिया है। फल को बीज से अलग किया जाता है, इसका पल्प, इसका ऑयल इकट्ठा किया जाता है और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स से बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे की जाती है इसकी प्रोसेसिंग। लद्दाख के जंगलों में पाए जाने वाले इस संजीवनी जड़ी बूटी सीबकथॉर्न की खेती से कई किसान जुड़े हुए हैं। इस औषधीय पौधे की खेती कई वर्षों से की जा रही है। जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, किसान इसकी खेती में रुचि लेने लगे हैं। साथ ही इस पौधे की प्रोसेसिंग कर प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे जूस, जैम, पाउडर भी बनाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं। ये सीबकथॉर्न जो था स्टार्टिंग में, पहले पुराने ज़माने में हमारे आमचीस जो मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता था, तो उस समय कोई जूस वूस का प्रबंधन नहीं था, तो लोग ऐसे खाने में यूज़ करता था, थोड़ा बहुत तो हल्के फुल्के में लेता था, तो किसी को सीबकथॉर्न के बारे में मालूम ही नहीं था। तो अभी सब सीबकथॉर्न को समझ रहे हैं कि सीबकथॉर्न क्या चीज़ है। सीबकथॉर्न असली में हर बीमारी का इलाज सीबकथॉर्न से ही हो रहा है। जूस पीने से, बीपी से लेके मतलब हमारे शरीर की हर अंग का जो बीमारी होगा वो ख़त्म हो जाता है। तो लोग कहते हैं संजीवनी बूटी भी कहते हैं, तो सुपर फ्रूट भी माना जाते हैं सीबकथॉर्न को। तो असली में जो आजकल अपना इंडिया के अंदर भी आप सीबकथॉर्न को समझने लग गए हैं। जमगत गैल्सन सीबकथॉर्न की खेती से तो जुड़े ही हैं, साथ ही इस औषधीय पौधे को लैब में प्रसंस्करण के जरिए कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं। जिन उत्पादों की आज के समय में मांग बहुत ज्यादा है, बता दें कि प्रसंस्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी उत्पाद को ज्यादा सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक बनाया जाता है और साथ ही खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं सीबकथॉर्न से बने उत्पादों और इसकी प्रोसेसिंग के बारे में। सीबकथॉर्न लेह लद्दाख में पाए जाने वाला एक फ्रूट है जो बहुत ही लाभकारी है। सीबकथॉर्न की जैसे प्रोसेसिंग होती है, इस यूनिट में हम लोग पहुंचे हुए हैं। ये प्रोसेसिंग यूनिट है और हमारे साथ गैरिसन है, इनसे जानते हैं किस प्रकार से प्रोसेसिंग यूनिट में काम होता है। सबसे पहले आप सीबकथॉर्न लाते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर? तो सर सबसे पहले यहाँ पर ब्लेंचिंग हो जाएगा सर। ब्लेंचिंग का मतलब क्या है? ब्लेंचिंग का मतलब 80 डिग्री पे उबलता हुआ पानी में सीबकथॉर्न को डाला जाएगा, फिर यही मशीन के थ्रू इस मशीन पे आ जाएगा सर, जिसमें कूलिंग हो जाएगा एकदम से ठंडा पानी से। अच्छा, पहले गर्म पानी, फिर उसके बाद में फिर ठंडा पानी। फिर उसके बाद में अगला जो है, हमें अगर ड्राई करना होगा तो ट्रे में डाल के ये ड्रायर के अंदर डाला जाएगा। अगर पल्प निकालना होगा तो फिर पल्पर में डाला जाएगा सर। तो देखा आपने कि आज के युग की संजीवनी बूटी को हासिल करने के लिए आपको हिमालय नहीं जाने की जरूरत है। इसके तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि आपके डोर स्टेप तक पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं हिमालय के सोना यानी सीबकथॉर्न के बारे में, जारी रहेगा। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कृषि विशेष। आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बनाने वाला हूँ सेसमी और फिंगर मिलेट क्रोकेट्स।
फिंगर मिलेट्स यानी रागी। दरअसल क्रूकेट्स क्या होता है, ये एक तरह का, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, एक सिलेंड्रिकल पीस होता है जिसको डीप फ्राई करके बनाया जाता है। चिरियन को जब हम इतना प्रख्यात या फेमस कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ मीठी मीठी बातों के साथ मीठी मीठी रेसिपीज भी हो जाए। श्री अन्न इस मंगलवार 26 नवंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। लेह लद्दाख में रोजगार एक बड़ी समस्या है, इसीलिए सी बकथॉर्न से बने हुए उत्पादों को देश के और विदेश के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ लोगों को लाभ मिले बल्कि यहाँ की आजीविका भी सुनिश्चित हो। हिमालय का सोना सी बकथॉर्न के बाजार की बात करें तो अब ये बदल रहा है। जैसे जैसे इस औषधीय पौधे की मांग बढ़ रही है, इसके बाजार में भी विस्तार हो रहा है। लोग इसे खरीदने और उपयोग में लाने लगे हैं। यह औषधीय पौधा अब भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगा है। इस औषधीय पौधे से बने उत्पादों को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी प्रदर्शित किया गया। सी बकथॉर्न एक ऐसा पौधा होता है जो पहाड़ों पे नुब्रा वैली में पाया जाता है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे पाया जाता है और इसकी जड़ें, सबसे खास बात है इसकी जड़ें 100 फीट की गहराई तक जाती हैं, जिसकी वजह से जितने भी बहुमूल्य तरीके के विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो उनके फलों पे आ जाते हैं। हम उस फलों को प्रोसेस करते हैं और फलों को प्रोसेस करके जो जूस हम तैयार करते हैं, अलग अलग तरीके के विभिन्न तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आता है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, अलग अलग तरीके की कमज़ोरी है, थकान है या आपके इन्फ्लामेशन है और बहुत सारे, आपके पैंक्रियास को रिजुविनेट करता है, किडनी को, आपके सेल्स को बेटर करता है, बीटा सेल्स बनाना शुरू करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। सी बकथॉर्न एक मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और पहाड़ों में होती है। तो जब मैं अंदर एंटर करा ना, सामने नज़र पड़ी तो मैंने कहा यार देखूं क्या, मेरे को तो ये कुछ लेने का इच्छा भी थी इसकी। तो भैया ने बड़े अच्छे से कन्विंस करा और मैंने कंज्यूम भी करा लिक्विड वाला आपका, और मुझे पी के भी थोड़ा अच्छा लगा। ऐसे अभी तो एक ही वो लिया है शॉट और उसमें ऐसे लग रहा है कुछ एनर्जी आ गई और जो ड्राई वाला है मैंने वो भी लिया है, वो भी मुझे अच्छा लगा। वो किसी से रात को आप कह रहे हो, भैया ने बताया कि उसको पानी में भिगो के आप ले सकते हो ऐसे, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तमाम औषधीय गुणों से भरपूर होने के बावजूद कुछ साल पहले तक किसान इस फल को बड़े ही कम दामों में व्यापारियों को बेचते थे, लेकिन मांग बढ़ने के बाद इसकी कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है। ये भी एक कारण है कि अब किसान इसकी ज्यादा से ज्यादा खेती करने लगे हैं। सरकार के द्वारा इस औषधीय पौधे के प्रति बढ़ाई गई जागरूकता के बाद इस पौधे को पहचान मिलने लगी है। साथ ही कृषि से जुड़े स्टार्टअप किसान उत्पादक संगठन के जरिए इसकी खरीद कर रहे हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी कारण से किसानों को एक उम्मीद नजर आ रही है। किसान एक सीजन में इस फल से औसतन 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सी बकथॉर्न हमारे किसान भाइयों को अच्छी आमदनी दिलाने में कारगर साबित होगा। तो ये था इस बार का हमारा कृषि विशेष, जो कि हमने आप तक पहुंचाया लेह लद्दाख की तमाम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच पहुंचकर। यहाँ पर हम जंगल पहुंचे और वहां हमने तलाशे सी बकथॉर्न के राज। जी हाँ, जिसे हम मैजिक बेरी, गोल्डन बेरी, हिमालय के वरदान के तौर पर जानते हैं। आपने जाना कि कैसे पोषक तत्वों से भरपूर है और आज के समय में अगर इसे हम एक वरदान कहें तो गलत नहीं होगा। हमारे युवाओं के लिए और खास तौर पर लेह लद्दाख के वासियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। इससे जुड़े हुए कई स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई फीडबैक है, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा और ऐसी नायाब जानकारियां हम आप तक कृषि विशेष में पहुंचाते रहेंगे। अगर आपका भी कोई सुझाव है, आप किसी विषय पर देखना चाहते हैं कृषि विशेष, तो इसकी जानकारी भी हमें जरूर दें। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।